शॉर्ट में बोलते हैं इसको। 12th चैप्टर है, 5 मार्क्स का आएगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एलपीपी का मैंने लेक्चर दिया था और उसमें 12.1 के कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे। अब नेक्स्ट वीडियो है ना, तो इसमें 12.1 का ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, एलपीपी का इंट्रोडक्शन आपने अगर सही से ढंग से पढ़ लिया हो और अगर समझ लिया हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं। आज का ये मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आर x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकंड दे देते हैं और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो ये 5 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स का, सॉरी एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है ना। तो 5 का एक क्वेश्चन आएगा और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। ओके, तो फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 इक्वेशन है x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं हम तो देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पोर्शन, तो y इज इक्वल टू ये 3 नीचे आ जाएगा तो 3/3 तो 1 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ a, x की वैल्यू 0 1। और अब इसी इक्वेशन में हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया था, अब x y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो देन x इज इक्वल टू यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करते तो ये वाली 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा y इज इक्वल टू, सॉरी इसको इज इक्वल टू लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3 0। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड सॉरी थर्ड से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसमें जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू ना करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 किया तो देन y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं C 0 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो देन x इज इक्वल टू अगेन 2 हो जाता है। तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D 2 0। ये दोनों इक्वेशंस के क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट और हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के फर्स्ट थर्ड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों को माइनस कर देते तो ये कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये वाली वैल्यू इसमें रख दो या किसी में भी रख दें, तो यहाँ पर रख देते हैं x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो 2 2 जो 4 माइनस 1 तो 3/2 आ गया। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट ऑफ सपोज p ले लेते हैं तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 5 6, तो ये यहाँ पर हो गया a की कोऑर्डिनेट। अब b की कोऑर्डिनेट है 3 0, तो 3 0 यहाँ पर आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया। ये कौन सी लाइन थी, ये सेकंड वाली। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 की इक्वेशन थी ये। तो इसमें a के कोऑर्डिनेट है ये a है और ये b है। तो a के कोऑर्डिनेट थे 0 1 और b के कोऑर्डिनेट थे 3 0। सेकेंड लाइन ये थी, तो इसके x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये c के क्या थे 0 2, तो ये c 0 2 और ये d 2 0।
ओके। अब ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, P 3/2 और 1/2, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये इसमें एरिया देखते देखिए x + 3y > 0। तो अब यहाँ पर ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ 0 0 अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमको इस साइड का ये इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है x + 3y। तो इधर का नीचे वाला पोर्शन है कि ऊपर वाला पोर्शन है, ये देखने के लिए हमको यहाँ पर 0 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 0 पुट करते हैं तो 0 + 0, तो 0 > 3, सॉरी 3, तो 0 > 3 नहीं है। तो मतलब इसका मतलब है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इस वाली ये वाली लाइन का हम देख रहे थे, तो इसमें तो ये वाला जो पोर्शन है इस साइड का, तो ऐसा एक एरो बना दे। और इसमें भी देखेंगे दूसरी लाइन में भी, तो 0 + 0 0 > ये भी रॉन्ग है, तो इसका भी इधर का, तो ये वाला जो एरिया हुआ इधर का आएगा, इस साइड का। तो ये फिजिबल रीजन क्या हो जाता है, ओपन अनबाउंडेड रीजन हो जाता है। फिजिबल रीजन है A, P और B, A, P, B is unbounded रीजन। अनबाउंडेड रीजन होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसके आते यहाँ से देख रहे हैं, A के कोऑर्डिनेट है 0 1, तो 0 1 0 1 पे यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है P, तो P के कोऑर्डिनेट कितने 3/2 एंड 1/2, मतलब x की वैल्यू इसमें पुट करिए 3 × x की वैल्यू 3/2 प्लस 5 × y की वैल्यू 1/2, तो 3 3 9/2 प्लस 5/2, तो 14/2, तो 2 7, तो 7 आ गई इसकी वैल्यू, ये 7 आ गई। अब थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा B, तो B की कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है 3 0, तो x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करें, y की वैल्यू ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, और 3 × 3 9 हो गया। अब हमको इसमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू देखना। तो मिनिमम वैल्यू इसके अंदर कौन सी है, ये है, यहाँ पर लिख दीजिए मिनिमम। अब लेकिन इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हाँ, ये अगर अनबाउंडेड एरिया बाउंडेड एरिया होता, मतलब ये वाला पोर्शन होता, और इसमें अगर मिनिमम वैल्यू आती तो हम इसको डिक्लेयर कर देते। लेकिन ये काय में आ रही है, अनबाउंडेड एरिया में। अनबाउंडेड एरिया में जब भी वैल्यू आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, एक और उसका ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए ग्राफ 3x + 5y, मिनिमम है तो लेस देन लगाएंगे, अब कितना है 5, लेस देन 5, ओके। तो यहाँ C आएगा, तो C पॉइंट कितने हैं 0 2 आएगा। तो 0 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, ये 0 2 पे दे रहा है 5 2 10 दे रहा है ना, x से तो 0 हो जाएगा और 5 2 10, तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अब आएगी ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम। तो यहाँ पर लेस देन 7 हो जाएगा। तो इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो इसका ड्रॉ जैसे इसका करते हैं, तो इसमें भी वही 3x + 5y = 7 कर लेंगे। तो 3x x = 0 पुट करते हैं, तो y = 7/5 आ जाएगा। तो और x y = पुट करते हैं 0, तो देन x = 7/3 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, मैं केवल यहाँ पे लिखता हूँ ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 7/5, और f इसके 7/3 × 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इनके ये वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5 1 5 और
कितने बचे 2, 5 4 जो 20, तो 4 तो यहाँ से आएगी वैल्यू, यहाँ से लाइन आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा ई, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 3 2 पॉइंट और 2 3 3 3 इस टाइप का आएगा, तो 2.33 यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा एफ, ये बी और डी के बीच की वैल्यू। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है लेकिन मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। इसके बीच में से और इस पी पॉइंट से ये लाइन पास होगी, तो ये ई और ये एफ यहाँ से, ओके। तो अब ये इधर का पोर्शन है, लेस देन में मतलब इधर का पोर्शन आएगा, तो ये लेस देन में इधर का पोर्शन आ रहा है, तो इसमें फिजिबल रीजन का इस पोर्शन में, इस प्लेन में, ये वाला जो प्लेन है, ये 5 क्वेश्चन, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहां से जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, कौन सी वाली, ये वाली, इस लाइन का जो ये लाइन इनके दोनों के बीच में से आएगी, ये लाइन तो इसमें लेस देन है, तो लेस देन वाला, क्योंकि यहाँ पर हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 और y की वैल्यू भी 0, तो लेस देन 7, यस है, तो मतलब इसमें ये 0 इंक्लूड है, तो मतलब नीचे का पार्ट है, ठीक है, नीचे इस साइड का पार्ट है। तो इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में, इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट जब नहीं होता तो हम फिर डिक्लेयर कर देते कि यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट आता है तो हमारा कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। तो अब सिंस नो कॉमन पॉइंट, विथ इसके साथ 3x प्लस 5y लेस देन 7, therefore z is equal to 7 is minimum value at कहीं पे है ये 3/2 1/2, ये आंसर हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पर ही हमको यहाँ डिक्लेयर नहीं करना है। अभी कई बुकों में मैंने देखा है कि यहीं पे वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये यहीं पर वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है। तो आपका जो परीक्षा बोर्ड वगैरह में देखेंगे तो ये सब नहीं बताया होगा, यहीं पर डिक्लेयर कर देंगे, जो कि रॉन्ग है, तो उसको हमको बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें से अगर लाइन को सपोज इस टाइप की आती, ये वाली लाइन इस टाइप की आती, तो इधर वाला कर लेते या इधर वाला लेते, तो इन दोनों में इस लाइन में लेस देन होता या ग्रेटर देन होता, तो इधर का या इधर का किसी का भी पोर्शन होता तो उसमें कॉमन पॉइंट होता। उस कंडीशन में जब कॉमन पॉइंट होता है तो ना मैक्सिमम वैल्यू देता है ना मिनिमम वैल्यू, तो हम लिख देते हैं अगर मैक्सिमम बोली होगी तो z हैज नो मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम बोलेगा तो z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका आंसर आता है। लेकिन जब इसमें दोनों के बीच में ये जो हाफ पार्ट हो गया, ये फिजिबल रीजन का इधर हो गया और इसका इस साइड में हो गया, तो इन दोनों के देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें P जो है दोनों में कॉमन पॉइंट है, लेकिन नहीं है। इस वाले में क्या था, लेस देन और इक्वल टू था, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो तो इसमें आएंगे, लेकिन इसमें क्या था, लेस देन था, तो यहाँ पर जो P दोनों में जो तीनों में, इस लाइन में भी, इस लाइन में भी और इस लाइन, ये डॉट डॉट से जो मिलाई है ये वाली लाइन और ये दोनों वाली लाइन में, आप सोच रहे होंगे कि P कॉमन पॉइंट है। भाई इन दोनों में तो कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, ये डॉट वाले में नहीं है। डॉट वाले में क्यों नहीं है, क्योंकि लेस देन है, मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर जो है इस ये वाला पॉइंट P इसमें इंक्लूड नहीं है, इसके नियरेस्ट वाला है। लेस देन और इक्वल टू होता तो फिर ये P भी इसमें इंक्लूड हो जाता, तब फिर हम कहते कि ये कोई भी इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो हमको लेस देन लगा हुआ इसीलिए लेस देन लगा, इज इक्वल टू नहीं है, तो इसमें P इंक्लूड नहीं है, इसके पास से करीब से गया है, तो इसके नीचे नीचे का हिस्सा, तो मतलब इस फिजिबल रीजन में और इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 7 हो गई। तो ये क्वेश्चन हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3 दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन दिए हैं और इसमें z की वैल्यू ये है। तो फ्रॉम 2 से करते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, तो y इज इक्वल टू हो गया 120/2, तो 60 आ गया।
तो मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 60। अब y इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू आ गया 120। तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 120 0। ओके, ये हो गई एक इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन फ्रॉम थ्री इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू वाई रखते हैं तो y इज इक्वल टू 60 आ गया। तो ये c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 60 और y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो d के कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या हो जाएंगे 60 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 तो 4 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाता है। तो इसको तो ओके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं क्योंकि 0 0 से पास होगा। अब कोई दूसरा ले लेते हैं 4 2। बस अब इतना, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अब की बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए, अब ए के कोऑर्डिनेट थे 0 60, तो 0 60 ये आ गया ए। दूसरा बी के कोऑर्डिनेट 120 0, 120 0 मतलब ये बी। तो ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन थी 120। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो ये e के कोऑर्डिनेट थे 0 60 और ये b के कोऑर्डिनेट थे 120 0। ओके, अब इसमें कौन सा पार्ट आएगा, इधर का आएगा कि इधर का आएगा। तो यहाँ पर ये o है, o बाई इनफैक्ट, तो o के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। तो यहाँ इसमें ये क्या था लेस देन, तो यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 120। तो 0 ट्रू 0 ग्रेटर लेस देन 120 है। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसका इधर जो पार्ट आने वाला है उसमें 0 इंक्लूड है। अगर इधर का लेते हैं तो इसमें 0 तो नहीं आ रहा, इधर का लेते हैं तो 0 आएगा। तो मतलब इधर का पार्ट है। तो जब इधर का पार्ट है तो हम एक साइन लगा देंगे, इसको ज्यादा ऐसा एरो का निशान लगा दीजिए कि नीचे वाला पार्ट आएगा। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करें x प्लस, तो इसमें c के कोऑर्डिनेट 0 60, तो 0 60 आ जाएगा, यही आ जाएगा 0 60 और 60 0, तो 60 0 ये आ गया। तो इसको c ना करके हम इसको a ही कर देते हैं क्योंकि दोनों के क्या रहे a ही कर देते हैं, और इसको c कर देते हैं और इसको d कर देते हैं। ओके, तो a के तो ये हो गए और ये c, तो c के हो गए 60 0, c के कोऑर्डिनेट हो गए। अब इसमें कौन सा आएगा, ये क्या कह रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन, तो ये फिर 0 0 यहाँ पर, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये क्या राइट है, नहीं है राइट, 0 ग्रेटर देन 60 नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली जो लाइन में इधर वाला पोर्शन आएगा क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इंक्लूड नहीं है तो इस वाली लाइन में हम इधर का ये एरो कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड एक और लाइन है, एक और लाइन है x प्लस 3y। तो इसमें एक तो 0 0 है, ये यहां से जाएगा पॉइंट। दूसरा है 4 0 4 2, तो 4 2 कहां से आएगा, 4 नहीं करो, इसमें हम करते हैं क्योंकि ये बहुत पास में हो जाएगा। तो इसमें ले लेते हैं हम 40 ले लेते हैं, 40 तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 40 20 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 40 लेते हैं यहाँ पर, तो 40 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2y, तो y इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, तो 20 हो जाएगी y की वैल्यू। ओके, तो 40 हो गया यहाँ पर और 20 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से जाएगी लाइन, ये हो जाएगा D। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करें यहाँ,
इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जीरो करिए इसको री। हाँ, अब इसमें देखिए हमारे पास अभी इसमें 0 0 नहीं लेंगे। अब इसमें या तो इधर का पार्ट होगा या इधर का पार्ट होगा, तो जीरो से पास हो रही है तो 0 0 नहीं, इसमें चेक कर सकते। या तो ये वाला पॉइंट ले लीजिए या इधर वाला पॉइंट ले ले। तो इधर वाला पॉइंट लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट है 60, कोई सा भी ले लीजिए, ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, या इधर ले लीजिए, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। हमने ले लिया 60 0 को चेक करेंगे, ये है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है 60, तो यहाँ हमने 60 रखी, y की वैल्यू है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या है, ट्रू है। मतलब इसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड है, तो मतलब इधर वाला पोर्शन आएगा, ना कि इधर वाला। अब इधर वाला करके देखें, कोई भी पॉइंट देखिए, अगर ये वाला करके देखते हैं तो ये नहीं आएगा। ये क्या है, 040 है ना। 040 को अगर चेक करके देखें तो 040 जीरो वैल्यू इसकी हो गई, और माइनस 2 इंटू 40 तो 80 हो गया। 80 ग्रेटर देन, माइनस 80 ग्रेटर देन 0, रॉन्ग है। माइनस के जितने भी नंबर होते हैं वो सब 0 से लेस होते हैं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। मतलब इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हो गया ये प्रूफ इधर का। तो इसमें इसका, अब देखें ये वाली लाइन का इधर का एरिया था, इस वाली लाइन का इधर का एरिया था, तो कॉमन क्या आ गया, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन एरिया हो गया। अब इसके मैंने क्या कोऑर्डिनेट क्या निकाले थे, डी निकाला था इसका, डी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 40 20, डी का इसके भी निकालना पड़ेंगे। तो इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ओके। x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तो 120, और ये वाली लाइन का क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y यहाँ पर पुट कर दें, इसमें x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा, 2y यहाँ पर पुट कर दें, तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 120, तो कितना हो गया 4y, तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 4, 30 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 30। अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू 2, तो 60 आ गई। तो ये e के हो गए, e के क्या हो गए 60 और 30, तो ये e हो गया 60 30, ओके। तो अब फिजिबल रीजन हो गया ये वाला, फिजिबल रीजन ये बाउंडेड आ रहा है, तो इसमें हमको डायरेक्टली जो हम निकाल सकते हैं वैल्यू, फिजिबल रीजन हो जाएगा फिजिबल रीजन है डी सी बी और ई इज बाउंडेड एरिया, बाउंडेड रीजन, ओके। बाउंडेड रीजन आ गया। अब बाउंडेड है तो इसमें से अब ये वैल्यू निकालिए कि क्या क्या वैल्यू इसमें, कॉर्नर्स और z इज इक्वल टू कितना है 5x प्लस 10y। तो फर्स्ट आपका कौन सा, कोई सा भी ले लें, इसको ले लेते हैं c को, तो c है 60 0, तो यहाँ 6 पुट कर दे, ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो 0 6 बन 30 30, 300 हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट b ले लेते हैं, b में है 120 0, तो 120 इसमें 12 पंजे 60, 600 हो गया, है ना। 120 इंटू 5, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा ये e, तो e का 60 30 है, तो 60 यहां पर पुट करो, 60 यहां पर पुट किया तो 6 पंजे 30, 300 और प्लस 300, तो 600 हो गया, ये भी 600 हो गया। और फोर्थ बचा ये d, तो d क्या है 40 20, तो 40 तो
4 5 20 200 प्लस 200 400 हो गए। तो ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, मिनिमाइज भी निकालना है, मैक्सिमाइज भी निकालना है। तो मैक्सिमाइज तो मैक्सिमम तो इस पे है और इस पे भी है, दोनों पर है मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम इसमें है, मिनिमम वैल्यू। तो इसमें 2 पॉइंटों पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू और 1 पॉइंट पर आ रही है मिनिमम वैल्यू। तो आप इसको आंसर लिख लेंगे कि मैं लिखूं, है ना, ये समझ में आ गया। तो अब इसको यहां आंसर लिखेंगे हम क्या, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू निकाली है, मैक्सिमाइज भी करना है मिनिमाइज भी करना है। तो पहले हम लिखते हैं मिनिमम, वैल्यू ऑफ z इज 300 एट 60 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 600 at the points। अब किस किस पे थी, इस पे और इस पे, तो इन दोनों पॉइंटों को, ये B है और ये E है, तो इस पर पॉइंट्स ज्वाइनिंग 60 30 एंड 20 0, ठीक है। तो मतलब इस लाइन को जो ज्वाइन करने करेगी वो सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे सब पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसी के जैसा इसमें 7th देखिए 6 क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन में, अगर आपके पास बुक हो तो, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड द ऑकर एट द मोर देन 2 पॉइंट्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है कि 2 से ज्यादा पॉइंटों पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हाँ भाई, इसमें भी ऐसा ही ये भी है, इसमें प्रूफ नहीं करवा रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, 2 तो यही है, लेकिन यहाँ भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इन सारी पॉइंटों पे, यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों पे ये मैक्सिमम, मतलब 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, तो ये हो गया है। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, फिर ये आपका पूरा हो जाएगा। रब करता हूँ मैं, क्लियर। तो अब मैं जल्दी जल्दी फॉर्म 2 से करते हैं। तो 2 से तो 2 का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। 3 से करते हैं। 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो y इज इक्वल टू, तो कोऑर्डिनेट a के आ गए 0 5, ओके। और y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, ये t के हो गए 5 0, ये हो गया। अब थर्ड फ्रॉम फोर्थ से करते हैं। फोर्थ है तो y इज इक्वल टू 6 है, तो x इज इक्वल टू 6 करते हैं तो y 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 3 6 आएगा। तो ये हो गए c के कोऑर्डिनेट, c इज इक्वल पे हो गया 0 3, और y इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d हो जाएंगे 6 0 6 0। अब ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका ग्राफ बनेगा, है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ये। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं, पहले ये वाला x इज इक्वल टू 3। तो ये x इज इक्वल टू 3, तो x इधर से आएगा यहाँ पर, तो ये वाली लाइन होती है फर्स्ट वाली। x इज इक्वल टू 3 और ये लाइन हो गई। अब सेकेंड, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 3 0। अब a के कोऑर्डिनेट 0 5 मतलब यहां पर हो गया a 0 5। b के कोऑर्डिनेट हो गए 5 0, तो ये
5 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। तो ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये हो गया। अब इसका ड्रॉ करते हैं। तो इसमें तो c के कोऑर्डिनेट थे 0 3, तो 0 3 मतलब ये हो गया, ये c हो गया 0 3, और d के 6 0, तो 6 0 ये हो गया d। इसको भी ज्वाइन कर दें c और ये d। अच्छा, इसमें एक चीज नहीं देखी हमने, रीजन। तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हाँ, अब पहले देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। x ग्रेटर देन 3 है, तो यहां पर हम x ग्रेटर देन, लेस देन में तो इधर का आएगा, ग्रेटर देन में इधर का आएगा, तो इसको तो इधर कर देते हैं। अब इस वाली लाइन पे देखते हैं, ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस 2y, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो ये वाली लाइन है, तो इधर 0 आ रहा है, 0 0 o आ रहा है, तो o के कोऑर्डिनेट है, इसको 0 0 ग्रेटर देन 6, तो ये ड्रॉप आ रहा है, मतलब इसमें 0 ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो ये ओबियसली इधर जाएगा। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें भी 0 ग्रेटर देन, क्योंकि 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, तो ये भी रॉन्ग है। तो मतलब इसका भी इधर का पॉइंट जाएगा। तो मतलब देखिए, इस लाइन का इधर का एरिया, इस लाइन का भी इधर का एरिया, और इस लाइन का इधर का, तो ये हो गए। अभी हमको ये पॉइंट भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये और निकालने हैं। तो इसमें देखिए, एक है x इज इक्वल टू 3, एक लाइन है इसमें x इज इक्वल टू 3, और दूसरी लाइन है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है ना? ये दोनों लाइन कौन सी कट कर रही है, ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू तो दी है हमको, तो 2y इज इक्वल टू 6, और ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट d तक हो गए, तो e ले लेते हैं। e के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3/2 है। तो ये दोनों हो गए, ये e, इसके कोऑर्डिनेट हुए 3 और 3/2। अब इसके निकालिए, इसमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आएगी। तो इसमें x इज इक्वल टू 3 है एक तो इक्वेशन, और एक कौन सी है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू 3 रख दें, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो मतलब f की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये f के हो गए। f के क्या हो जाएंगे, 3 2। ओके, अब बचते हैं ये दोनों, तो इन दोनों को सॉल्व करो। एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये दोनों कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, है ना? तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यू रख दो, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 तो 4, तो ये सपोज p, तो p 4 और 1, तो ये p के हो गए 4 1। तो इसमें भी कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका। इसको हमको, ये भी क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, अनबाउंडेड रीजन है। तो इतना ये सब हो गया, इसको मैं वॉश कर देता हूँ, है ना? ये इतना आपको समझ में आ गया, ग्राफ बना लिया आपने। अब इसको देखना था आपको कि इसमें ये वाली इक्वेशन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया। इस वाली लाइन का इक्वेशन था x इज इक्वल टू 3, और इस वाली लाइन का इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों को सॉल्व किया, तो इस x की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी।
तो x की वैल्यू यहाँ 3 इस साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी, 6 माइनस तो 2y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3/2, तो e के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इस f को फाइंड करने के लिए ये वाली इक्वेशन आना चाहिए, तो इसका है और इसका, तो इसका x इज इक्वल टू 3 है और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें x की वैल्यू लिखी और इज इक्वल टू वाई की वैल्यू आ गई 2, तो f की कोऑर्डिनेट आ गए 3 2, तो ये 3 2 हो गए। अब इसका भी p के भी निकालना है, तो p पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करें, तो इन दोनों का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये y की वैल्यू 1 आ गई और इस y की वैल्यू को फर्स्ट में इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 4, तो 4 1 इनके पार्ट वो आ गए। अब इसको मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना। तो अब इसमें लिखना होगा आपको फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है? फिजिबल रीजन है एफ, इसकी तो जरूरत थी नहीं, वैसे एफ पी डी, एफ पी और डी इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन। जब ये अनबाउंडेड रीजन होता है उस कंडीशन में हम अभी पहले क्या करेंगे, अनबाउंडेड रीजन है तो इसके वो निकालिए कॉर्नर्स, और z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू, मैंने साफ कर दिया, z इज इक्वल टू क्या था, बुक कहाँ है, ये है, कौन सा था, 9 क्वेश्चन, माइनस एक्स प्लस 2y, माइनस एक्स प्लस 2y, ये माइनस एक्स प्लस 2y। तो पहला f के कोऑर्डिनेट है 3 2, तो यहां पर हमने वैल्यू रखी 3 प्लस 2 2 जा 4, तो 1 आ गया, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड पे है p, तो p के कोऑर्डिनेट है 4 1, तो यहां पर हमने रखा है x की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इज इक्वल टू -2, -2 आ गया। थर्ड है d, d पॉइंट है, d के कोऑर्डिनेट है 6 0, 6 0 है, तो 6 से यहाँ पर ये वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा। तो क्या फाइंड करना था, क्या करना था, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमाइज के लिए मैक्सिमम वैल्यू ये है 1, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, यहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई मैक्सिमम है, तो क्या लिखेंगे कि वी ड्रॉ द ग्राफ -x प्लस 2y लेस देन, सॉरी मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2, और y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू आ गया -1, क्योंकि इधर आ जाएगी ये वैल्यू, तो -1 जो है x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आएगी -1। तो d तक हो गए, e f तक हो गए, q कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1/2 और ये r के मान लीजिए -1 0, ड्रॉ करेंगे वाली लाइन, तो 0 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 तो यहाँ पर आएगी, तो ये तो हो गया q, 0 1/2 और ये हो गया r, तो r के पॉइंट आएंगे -1 0, इन दोनों को ज्वाइन करके बड़ी लाइन एक ड्रॉ कर दें।
ये लाइन आई। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें क्या था, इसमें था कि -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1। तो किसी साइड का भी, चाहे इधर का पोर्शन आए चाहे इधर का भी आता है तो भी कॉमन, ये पॉइंट कॉमन आएंगे इतने सारे, और इधर का लेते हैं तो भी कॉमन पॉइंट आएंगे। तो इसमें कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इस वाली लाइन पे जो भी मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, तो इसमें फिजिबल रीजन और पैरेट तो देख लेते हैं हम कौन सा आता है। तो कोई भी इधर का एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 30 ही ले लेते हैं। 30 लिया, 30 को चेक करके देख लेते हैं, अगर इधर का आएगा तो लाइन के इधर का पार्ट होगा। तो x की वैल्यू -3 और ये तो 0 हो जाएगी 1, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -3 लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन बोल रहा है, तो मतलब इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पॉइंट जो है इंक्लूड नहीं है, तो मतलब इस साइड का रीजन होगा। तो मतलब इस साइड का है, तो इधर वाला। तो अब देखिए ये वाले पॉइंट फिजिबल रीजन है, ये इतना वाला फिजिबल रीजन, और इस लाइन के तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट है तो इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, the feasible reason has many common points with -x plus 2y greater than 1। ठीक है, इसके साथ में काफी सो z is equal to 1 is not maximum value। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हैंस यहां पे लिख दीजिए, z has no maximum value। ये इसका आंसर है। मतलब फिजिबल रीजन, और ये जो लाइन बनती है आपकी लेस देन, अगर यहाँ पर मिनिमम होता तो लेस देन लगा देते, तो लेस देन में इधर का आ जाता तो भी आपका क्या होता, लेकिन यहाँ लेस देन होता तो फिर क्या होता, अगर मिनिमम वैल्यू होती तो फिर -6 होता, -6 से सारी चेक करे जाते, फिर ये लाइन नहीं आती, फिर दूसरी लाइन आती। ओके, तो देख लीजिए, है ना। तो इधर का पोर्शन आएगा तो इसमें इतना जो रीजन है, इतना ये वाला जो है कॉमन आ रहा है इस लाइन में और इस लाइन में, दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। कॉमन पॉइंट जब आते हैं तो ना तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना मिनिमम। मैक्सिमाइज करना है इसको, x प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन, -x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन, और x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो जल्दी से कर लेते हैं। फ्रॉम टू, तो 2 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 1, और y इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 0। ओके, अब इससे करते हैं फ्रॉम 3
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें जीरो है तो x इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो y इज इक्वल टू जीरो भी आ जाएगा, तो u के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो जीरो। अब एक और कोई लेके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू वन लेते हैं तो y इज इक्वल टू वन आ जाएगा, x इज इक्वल टू वन लेते हैं तो y भी वन आ जाएगा, तो b c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वन वन। ओके, अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है जीरो वन, जीरो वन मतलब ये आ गया ए, जीरो वन। दूसरे कोऑर्डिनेट है बी के माइनस वन जीरो, तो माइनस वन तो ये इधर आएगा, तो बी के कोऑर्डिनेट ये बी हो गया माइनस वन जीरो, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ये ए और बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ए और ये बी। तो इसकी जो इक्वेशन है ये कौन सी है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसका कौन सा वाला रीजन होगा, देखिए ये जीरो जीरो इस साइड देख लेते हैं, तो जीरो जीरो यहाँ पुट करते हैं तो जीरो लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, तो जीरो बड़ा है माइनस से, तो मतलब इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी लाइन का तो ओ के कोऑर्डिनेट तो ये यहीं से जाएगी एक लाइन ओ, ठीक है, और सी के वन वन, तो वन और वन यहां से आएगा, यहां से ये सी वन, सी ये वन वन, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ओ और ये सी को, ये ओ था और ये हो गया x माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है जीरो तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये वाला पॉइंट है देख लेते हैं, टू जीरो को चेक कर लेते हैं इसमें, तो टू जीरो को रखा तो माइनस टू, इसमें क्या था लेस देन, और ये वाला तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है, तो लेस देन जीरो, तो यस माइनस टू लेस देन जीरो है, मतलब इधर का पॉइंट है। तो इसमें भाई कोई भी फिजिकल रीजन होता है जिनमें दोनों में कॉमन आते हैं, इस वाले में इधर का पार्ट आएगा, ये वाली पूरी एरिया आएगा, है ना, इसमें इधर वाला आएगा, तो इसमें तो दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं। जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसमें कोई भी फिजिकल रीजन ही नहीं है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं आएगी। तो इसमें लिखेंगे सिंस in the above graph it has no common reason, there is no common reason, no common reason, so there is no feasible reason, hence there is no feasible reason, feasible reason है ही नहीं, इसका feasible reason नहीं है, तो and thus z has no maximum value, so thus z has no maximum value, ये इसका आंसर हो गया। ओके भाई, इसमें फिजिकल रीजन क्या होता है कि दोनों लाइन में हम जैसे हमने जो लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों में कॉमन आता है ना, तो ये वाला क्या हो जाता है, फिजिकल रीजन हो जाता है। लेकिन इसमें कोई भी कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा, जब कॉमन रीजन नहीं आ रहा तो इसका कोई भी, तो ठीक है, ये आपका
ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब इसको आप नोट डाउन करेंगे और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए। अब जो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है 12.2 वो मेन है, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो इसमें तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको कोई मेरा अब अगर कोई आपको मेरा प्रॉब्लम जाती है तो मेरी व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट्स कर सकती हैं या 94256942567878 इसलिए मेरे